everyone, this is Shani Dinani and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जो हैं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड्स या फिर स्पोकन इंग्लिश कोर्स, हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है उनके वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ एक्सप्लोर या एक्सेस करना चाहते हो रिस्पेक्टिवली इन अ वेरी इजी मैनर, तो डेफिनेटली आप जो है विजिट कीजिए द वेबसाइट विच इज magnetbrains.com, बिकॉज यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में मिलती है। आप बकायदा इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपने करिकुलम को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन। आई होप जो बच्चे अभी 9th से प्रमोट होके क्लास 10th में आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो बच्चे मुझसे 9th में पढ़ चुके हैं यू ऑलरेडी नो मी, बट जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता दूं दैट आई एम चानी दिनानी एंड आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर फॉर यू फॉर योर क्लासेस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। तो भाई आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, जो कि है द लेटेस्ट अनाउंसमेंट मेड बाय सीबीएसई विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड और व्हाट वुड बी द पैटर्न और व्हाट वुड बी द सिलेबस फॉर यू गाइस, जो आपको 2022-23 के सेशन में फॉलो करना है। तो देखिए, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है तो कैसे पढ़ेंगे, राइट? सो आपके पास एक पूरा वेल डिफाइंड करिकुलम आ चुका है, वेल डिफाइंड सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट भी आ गया कि क्या एग्जैक्टली पूछा जाएगा, तो हमें अपनी प्रेपरेशन उसी तरीके से जारी रखनी है, ठीक है? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पता है क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़, यानी बहुत ही बढ़िया न्यूज़ हो भी सकती है, कुछ बच्चों के लिए शायद ये बढ़िया न्यूज़ नहीं भी हो सकती है। और वो क्या है भाई? वो ब्रेकिंग न्यूज़ है दैट देयर विल बी नो टर्म टू एग्जाम, यानी कि पूरे साल भर में सिर्फ एक पेपर होगा आपका, जो कि कुछ बच्चों के लिए बड़ी टेंशन की बात हो सकती है कि यार पूरा साल में एक पेपर, क्या होता है ना 2 पेपर होते हैं तो आप एक बार पढ़ते नहीं हो तो आपको लगता है चलो दूसरा पेपर इज देयर टू कवर अप, व्हाट इफ एक पेपर अच्छा नहीं गया तो हम दूसरे पेपर में कवर कर लेंगे। बट अभी तक तो हम यही कहेंगे कि भैया टर्म टू एग्जाम नहीं होगा, ये एक फैसला लिया गया है बाय सीबीएसई। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें चिल नहीं करना है, हमें सारे टॉपिक्स को बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ लेना है, ठीक है? ताकि कुछ भी पूछा जाए हम अपना जो एक एग्जाम है उसमें बेस्ट दे पाए। क्लियर? ऑलराइट, ठीक है? तो ये चीज जो है वो आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है कि भैया टर्म 2 नहीं है, यानी पूरे साल भर में एक ही एग्जाम होने वाला है। ऑलराइट, ओके। अब हम बारीक बात कर लेते हैं अबाउट एग्जैक्टली हाउ मच लाइक ईच सेक्शन वुड बी, क्या पूछा जाएगा पेपर में, क्या क्या सेक्शंस होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, आपको प्रॉपरली वेल डिफाइंड सब दे दिया गया है कि आपके पेपर में होंगे 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जो अभी जो प्रीवियस सेशन था उसमें भी फॉलो किया जा रहा था। बट द मार्क्स आर लाइक मोर because it was like 40 marks का हो रहा था term 2 in the previous session, but right now it has become again the same thing, जो कि हो गया है 80 marks। तो आपका section A that is reading skills, जो unseen passages होते हैं जो बहुत ही टफ आते हैं, वो आने वाला है 20 marks का। फिर आपका आ जाता है section B, जहां आपको लिखना पड़ता है बहुत कुछ और आपको करना पड़ता है सारे ग्रामर के रूल्स को अप्लाई, which is going to be writing skills with grammar, और आपको करना है ये 20 marks का अटेम्प्ट। ऑल्सो सेक्शन सी जो है, यहाँ पूछा जाएगा आपकी जो भिन्न भिन्न किताबें हैं, वन इज फर्स्ट फ्लाइट, सेकेंड इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो लिटरेचर बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट जो है उसमें से पूछे जाएंगे आपके 40 नंबर के प्रश्न। सो ले देके आपको कितना टोटल 40, 60, 80 मार्क्स का प्रेपरेशन एज लाइक एग्जाम के लिए करना है। बाकी रिमेनिंग 20 वही इंटरनल असेसमेंट वाला क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है? सो आपके लिए रीडिंग स्किल्स को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है ऑब्वियसली, बिकॉज पूरे 20 नंबर है यहाँ पर, साथ ही साथ राइटिंग स्किल्स और ग्रामर भी पूरा 20 नंबर, एंड लिटरेचर तो ऑब्वियसली 40 नंबर लेके जाता है बिकॉज 2-2 किताब है। सो ले देखिए, आपको हर एक सेक्शन को बहुत बहुत अहमियत या वैल्यू देनी पड़ेगी। डन? ओके, चलिए अब हमें पता तो चल गया कितने मार्क्स का ये सब कुछ आ रहा है, बट क्या आने वाला है वो भी तो देख लें। तो रीडिंग सेक्शन जो है आपका, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? कॉम्प्रीहेंशन कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉम्प्रीहेंड, यानी कि टू अंडरस्टैंड, टू इवैल्यूएट। आपने पैसेज पढ़ा बट आप क्या उसको समझ पाए? क्या आप में इतना रीडिंग स्किल है कि आप पढ़कर समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वो टेस्ट होगा आपका बकायदा एग्जाम में। एंड ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस इतने डायरेक्ट नहीं होते हैं जो हम 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं कि हाँ यहाँ से बिकॉज कॉपी कर करके लिख दिया, बल्कि आपको समझकर अपने शब्दों में आंसर्स को लिखना पड़ता है। तो रीडिंग स्किल्स के लिए मेरा आपको हमेशा एक ही एडवाइस रहता है,
अब बच्चे जो फॉलो करते हैं वो एग्जाम में रॉक करते हैं, अदरवाइज बहुत रिग्रेट होता है बाद में बच्चों को कि वो एग्जाम के एक दिन पहले पैसेज उठा के पढ़ते हैं, जो गलत बात है। आपको डेली हैबिट बना लेनी है कि आप रीडिंग करें। रीडिंग किसकी करें? पैसेजेस पढ़िए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो वीडियोस देखिए जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ रीडिंग पैसेजेस पे। ऑल्सो आप जो हैं ऐसे पैसेजेस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़िए, आप एडिटोरियल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, कुछ भी ऐसा जिसमें पढ़ने लायक मटेरियल है उसे पढ़िए। इससे क्या होगा? 2 फायदे होंगे। नंबर 1, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। नंबर 2, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, तो आपकी वोकैब अच्छी होगी, और वोकैब अच्छी होगी तो लैंग्वेज पे कमांड खुद ब खुद आ जाएगा। तो रीडिंग स्किल में क्या आने वाले हैं? अनसीन पैसेजेस, ये होंगे 2 टाइप के। एक होता है डिस्कर्सिव, जो कि है 400 से 450 शब्दों का आएगा, ठीक है, और टोटल सेक्शन हमें पता है कितने का? 20 का, तो 10 का एक पैसेज होगा, 10 का दूसरा पैसेज होगा, ठीक है। तो पहला पैसेज इज गोइंग टू बी 400 से 450 वर्ड्स का पैसेज, जहां पे डिस्कर्सिव पैसेज आएगा। इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है चैनल पे, प्लीज जाके देख लो। और थोड़ा बहुत आपको मैं बता देती हूँ, डिस्कर्सिव पैसेज में क्या होता है ना, एक टॉपिक पे बस स्पीकर बोलता ही जाता है, या राइटर जो भी है बोलता ही जाता है, लाइक द पर्सन रैम्बल्स ऑन द टॉपिक कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज है, वो चीज है, एवरीथिंग। तो डिस्कर्सिव में ले देके डिस्कशन हो रहा होता है एक टॉपिक पे। फिर आपको मिलेगा दूसरा एक केस बेस्ड पैसेज, जैसे फैक्चुअल पैसेज भी कहते हैं, जिसमें आपको कुछ चीजें दे दी जाएंगी, वो डेटा होगा या आपको चार्ट बना के दे दिया जाएगा, फ्लो चार्ट कुछ भी, और उस पे बेस्ड आपको एक पैसेज आएगा जिसमें आपको चार्ट भी समझना पड़ेगा, डेटा भी समझना पड़ेगा, वर्ड्स भी समझने पड़ेंगे, और ये 200 से 250 शब्दों का होगा, और फिर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे। तो पैसेजेस नॉर्मल नहीं, डिस्कर्सिव और केस बेस्ड आते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Now total length of 2 passages will be 600 to 700 words, यानी क्वेश्चन पेपर में दोनों पैसेज का मिलाकर 600 से 700 शब्दों तक जाने वाला है वर्ड लिमिट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड to assess inference, analysis, interpretation, evaluation and vocabulary। क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं बल्कि एमसीक्यूज आएंगे। जब पेपर एमसीक्यू आता है तो बच्चे बोलते हैं सब्जेक्टिव अच्छा है, जब सब्जेक्टिव आते बोलते हैं यार इससे अच्छा तो एमसीक्यू ही था। तो आपको कौन सा पेपर अच्छा लगता है भैया, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रेपरेशन कैसे कर रहे हैं। दोनों ही बढ़िया होते हैं, दोनों ही एडवांस लेवल के भी होते हैं। सो ले दे के आपको पैसेजेस में अभी तो यही डिसाइड हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जहां पर आप कितना समझे हैं, आपकी वोकैब कैसी है, आप क्या एनालिसिस कर पाए हो, आपका क्या कंक्लूजन निकला है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। डन? ओके, चलिए। तो रीडिंग सेक्शन यानी रीडिंग जो पहला ए सेक्शन है उसके 20 मार्क्स सॉर्टेड है। अब आता है आपका दूसरा सेक्शन जहां आपको राइटिंग और ग्रामर पूछा जाएगा। देखिए ग्रामर के वही टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, जो कि हैं टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें ये तीनों चीजें पूछी जाएंगी, ऑल्सो डिटर्मिनर्स। इन सब टॉपिक्स पे डिटेल एक्सप्लेनेशन, 1 शॉट रिविजन, 7-8 मिनट 13 मिनट के रिविजन वीडियोस सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं, क्वेश्चंस तक एग्जिस्ट करते हैं। प्लीज कोशिश कीजिए कि अभी से इतनी बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि बाद में जाके टेंशन ना हो। साथ ही साथ 9th में ये टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ग्रामर तो आपके लिए एक रिविजन होना चाहिए। तो ले देके क्या करो ना, क्वेश्चंस लगाओ, जितने क्वेश्चंस अभी से लगा सकते हो ना लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले तक, वो करते रहो। अदरवाइज क्या होगा ना, रिग्रेट होगा कि काश पहले पढ़ लेते। डन? सो ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो आपके 9th में पूछे गए थे, तो ग्रामर में इतना कोई लोड नहीं है। डन? ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि पूछा क्या जाएगा, लाइक क्या होने वाला है ग्रामर में, क्या दिमाग में रख के पूछता है जो एग्जामिनर है। द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल सीक टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रास्प ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स एंड लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी। आप जब इंग्लिश पढ़ते हो, लैंग्वेज पढ़ते हो, स्कूल में क्यों पढ़ते हो कि भैया जब आप जॉब वॉब करें, आपको ईमेल लिखना हो, आपको लेटर लिखना हो, आपको कुछ भी लिखना हो, तो भैया उसमें सही तरीके से आप ग्रामेटिकली लिखें, करेक्ट है ना, इनकरेक्ट ना बन जाए। तो आपको सीमेंट किया जाता है, लाइक योर प्रोफेशनलिज्म, योर गुड वर्ड्स, योर वोकैब एंड ऑल्सो द कमांड ओवर ग्रामेटिकल थिंग्स, वो सब आपका स्ट्रॉन्ग होगा। सो दैट्स वाई ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। Accurate use of spelling, punctuation and grammar in context will be assessed through gap filling। या तो गैप फिलिंग की एक्सरसाइज आ सकती है कि आपको जो भी गैप्स दिए हैं उनको फिल करना है। आपको एडिटिंग आ सकता है, यानी कि एरर करेक्शन आ सकता है आपको कि एरर स्पॉट करो, करेक्शन लिखो। और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज आ सकती है कि इसको इस वाले टेंस में चेंज करो या फिर इसको कन्वर्ट करो रिपोर्टेड स्पीच में। तो आपको कोई भी तरीके की एक्सरसाइज दी जा सकती है, वो आपका जब सैम्पल पेपर आएगा तब क्लियर होगा, बट तब तक के लिए सब तरीके की एक्सरसाइजेस आपको पढ़नी पड़ेगी। 10 out of 12 questions will have to be attentive। 12 क्वेश्चंस देंगे आपको और आपको चॉइस मिलेगी एनी 10 की, यानी 2 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। डन? ऑलराइट, चलिए आगे जाके आ जाते हैं हम राइटिंग स्किल्स पे। देखिए राइटिंग स्किल्स में आपको क्या दिया जाता है
क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, कि भी आप कितना सोच समझ के लिख सकते हो ना, दैट इज व्हाट इज राइटिंग स्किल्स. सो दिस सेक्शन विल हैव शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग राइटिंग टास्क इंक्लूडिंग कॉम्पोजिशंस. छोटी बहुत राइटिंग स्किल जो छोटी मोटी होती है कि आर्टिकल स्टोरी वगैरह होता है, या बड़ा राइटिंग स्किल एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, आपको कुछ भी दिया जा सकता है. ठीक है, अभी क्या कुछ भी है वो देख लो. Formal letter based on given situation in 100 to 120 words, 1 out of 2 questions to be answered. 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको लेटर्स दिए जाएंगे 2, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है. अभी ये जो लेटर है वो क्वेश्चन कैसे होने वाला है, आपको कोई भी फॉर्मल लेटर आ सकता है. अब फॉर्मल लेटर्स की बहुत कैटेगरीज है जो ऑलरेडी पढ़ा दी गई हैं आपको चैनल पे. ऑर्डर देने को बोल सकते हैं, आपको इंक्वायरी करने को बोल सकते हैं, कंप्लेन करने को बोल सकते हैं, एडिटर को लेटर लिखने को बोल सकते हैं. तो ये सारे लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, प्लीज वो सब पहले से ही वीडियोस देखकर पढ़ लीजिए. ऑल्सो एनालिटिकल पैराग्राफ जो भैया बहुत पसीने छुटा देता है बच्चों के अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि इतना डरावना है नहीं है, बहुत बढ़िया टॉपिक है. सो एनालिटिकल पैराग्राफ भी आपको 120 शब्दों के करीबन लिखना है, जो कि आपको गिवन मैप, चार्ट, ग्राफ या क्यू पे लिखना होगा. अगेन ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है. आपको एक ग्राफ दे देते हैं या ड्रॉइंग दे देते हैं या चार्ट दे देते हैं, बोलते हैं बताओ इससे क्या समझ रहे हो, शब्दों में लिखो, और एक पैराग्राफ आपको लिखना पड़ता है. डन, ओके. चलिए अब जाते हैं कि आपको लिटरेचर में क्या आ रहा है, लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ द लिटरेचर पोर्शन, जो पूरा 40 नंबर का है. ठीक है, तो आपको पहले मिलने वाले हैं 10 नंबर के क्वेश्चन जो कि होंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड. यानी आपको जो भी बुक है ना फर्स्ट फ्लाइट, उसमें चैप्टर्स भी हैं, पोएम्स भी हैं, तो आपको चैप्टर्स और पोएम्स में से क्या मिलेगा, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा और प्रोज. या तो 2 चैप्टर्स में से आ जाएगा, पोएम में से आ जाएगा, एक आ जाएगा, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है. तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. क्या होता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपको पैराग्राफ समझ के क्वेश्चन को आंसर करना पड़ता है. ऑल्सो सेकेंड बुक जो है आपकी, उसमें से भी इसमें चैप्टर आ सकते हैं, लाइक ड्रामा जो दिया हुआ है, यानी प्रपोजल हो गया है, एक आपका ड्रामा दिया हुआ है, प्ले दिया हुआ है, या फिर आपके जो चैप्टर्स है उसमें से दे देंगे. और एक एक्सट्रैक्ट आपको पोएट्री में से मिलेगा, वर्स में से मिलेगा, तो पोएम में से भी 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, स्टैंजास मिलेंगे, आपको एक को अटेम्प्ट करना है. डन, ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट बचता है कि यहाँ पर क्या पैटर्न होगा, क्या सब्जेक्टिव होंगे, नहीं. अभी कह रहे हैं कि आपको एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही मिलेंगे, ताकि आपका क्या एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, समझ है इन एक्सट्रैक्ट्स में से, वो क्लियरली समझ पाए. सो आपको क्या मिलेगा, एक एक्सट्रैक्ट, और उसमें से बोलेंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो. डन, ओके. नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या सब्जेक्टिव होगा ही नहीं, इस बार मिक्स है, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स पे, जो हमारा बेसिक प्रैक्टिस होता है लिटरेचर में, वो देख लेते हैं. तो आपको रिमेनिंग 30 नंबर, 40 का था, 10 के एक्सट्रैक्ट हो गए, 30 जो है शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स के फॉर्म में दिए जाएंगे. अब ये क्या है देख लीजिए. 4 out of 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स, वर्ड लिमिट बढ़ा दी गई है, फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है जिसमें चैप्टर्स भी हैं, पोएम्स भी हैं. उसमें से आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई 4 आंसर करने हैं, वो भी 40 से 50 शब्दों के अंतर्गत. बहुत बढ़िया बात है कि आपकी वर्ड लिमिट और बढ़ गई है 10 शब्दों से, पहले 30 से 40 होता था, अब 40 से 50 हो गया है. नेक्स्ट जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं. यानी वो 2 क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आएंगे उसके लिए आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी. नेक्स्ट 1 out of 2 long answer type questions from first flight to be answered in about 100 to 120 words, which each to assess creativity, imagination and extrapolation beyond the text and across the text. This can be a passage based question taken from a situation or plot from the text. भैया यहाँ हिंट दे दी है सीबीएसई ने कि आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे फर्स्ट फ्लाइट से, और आपको एक अटेम्प्ट करना है, 120 शब्दों तक आपको लिखना है. अब ये जो क्वेश्चन है वो पता है कैसा हो सकता है, वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे बताओ ये कैसा है या इसका कैरेक्टर स्केच दो, नहीं. आपको चैप्टर से क्या समझने को मिला, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कोट वाले, या कोई क्वेश्चन जिसमें बोलेंगे बताओ इस लाइन को एलैबोरेट करो, जस्टिफाई करो, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. तो ये हो जाएगा आपका 2 क्वेश्चन, जिसमें से एक कोई आप अटेम्प्ट करोगे. सेम चीज जो है वो आपकी सेकंड बुक से भी दी जाएगी. 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ऑन थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड सेम एज द थर्ड पॉइंट. ठीक है, ले देके फर्स्ट फ्लाइट ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आपको कितने टोटल 5 शॉर्ट आंसर और टोटल 2 लॉन्ग आंसर, यानी कि 7 क्वेश्चंस मिलेंगे फर्स्ट फ्लाइट से, एंड आपको मिलेंगे 3 और 2 5 क्वेश्चंस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से. आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 और 1 5 क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट के, और यहाँ पर 2 और 1 3 क्वेश्चंस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के. अब ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट नहीं होंगे, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो चैप्टर को इन डेप्थ समझने की जरूरत है. क्लियर, ऑलराइट. चलिए
तो भाई सबसे पहले देखेंगे हमारी पहली बुक जो कि है फर्स्ट फ्लाइट, और फिर बात करेंगे इसके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। तो फटाफट से मार्क करने लगो कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले हम करेंगे अपना पहला चैप्टर मार्क जो कि है अ लेटर टू गॉड। तो आपको अ लेटर टू गॉड आ रहा है, बहुत ही बढ़िया इजी सा चैप्टर है, तो वो टिक कर लीजिए। और प्लीज ये सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी पढ़ा दी गई हैं चैनल पे, उनको प्लीज अच्छे से वॉच करो, सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो, वन शॉट रिविजन देखो, क्वेश्चंस देखो, फिर जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है हम वो सब भी करेंगे। और एमसीक्यू की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए। हर चैप्टर पे 100+ एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, तो वो मोर देन इनफ है। हर एक लाइन पे क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड चैप्टर, उस पे कर दीजिए टिक, विच इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि बहुत लेंथी चैप्टर है बट अच्छा चैप्टर है, इजी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देन आप करेंगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पे क्लिक, जो कि होने वाला है आपका 2 स्टोरीज का मर्जर, यानी कि आपको पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट और फिर ब्लैक एरोप्लेन दोनों पढ़ना है। बहुत इजी स्टोरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के बारे में सभी ने सुना होगा, बहुत ही प्रचलित नाम है ये, और इन्हीं की डायरी में से एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया है ताकि आपको एक स्टोरी इनके बारे में पता चले। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। दिख एक नाम रहा है बट 3 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, 3 सब पार्ट्स हैं, और आपको जानने को मिलेगा गोवा के बारे में, कुर्ग के बारे में, एंड टी फ्रॉम आसाम, यानी कि टी, चाय के बारे में। तो ये तीनों चैप्टर्स ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से पूछे जा रहे हैं, जो अगेन बहुत आसान है एंड यू कैन प्रिपेयर देम। नेक्स्ट आते हैं मिचबिल द ऑटर। थोड़ा अटपटा चैप्टर है, ऑटर के बारे में है, ऑटर क्या है, मिचबिल कौन है, ये सब आप कहानी में जान लेंगे। नेक्स्ट आते हैं मैडम राइड्स द बस, जहां पर मैडम जो है वो एक छोटी सी बच्ची है 8 साल की, कैसे वो अपनी बस जर्नी वगैरह प्रिपेयर करती है, चीजें पैसे इकट्ठा करती है, कैसे अपने डिजायर को फुलफिल करती है, वो सब आपको बताया गया। नेक्स्ट आते हैं द सर्मन एट बनारस पे, जहां गौतम बुद्धा जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग जो है वो आपको पता चलती है, जहां आप लाइफ की जो सच्चाई है ना, लाइफ डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो सब जानते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एंड देन आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्ले, जो क्यों दिया है मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि बच्चों को ये चैप्टर दिया क्यों है, विच इज द प्रपोजल, यानी यहाँ पर एक शादी के प्रपोजल की बात होने वाली है। वैसे एक्साइटेड हो गए होगे और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। इट्स वेरी फन ह्यूमरस टाइप का चैप्टर एंड इट इज अ प्ले, एक नाटक है, तो डेफिनेटली ये भी आप पढ़ सकते हैं। एंड प्लीज मार्क ऑल दीज चैप्टर्स जो कि फर्स्ट फ्लाइट से आ रहे हैं, बट अभी बुक बंद नहीं करनी है। इसी चैप्टर्स के अंदर का जो आपको पोएम दी हुई है ना, वो भी आ रही है। अब पोएम्स देख लो कौन कौन सी आ रही है। सो आपका जो पोएम्स का सेक्शन है, यू विल हैव टू मार्क डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, पहले चैप्टर में दी हुई है। छोटी छोटी पोएम्स हैं, एक स्टैंजा की 2 स्टैंजास की पोएम है, और बहुत ही बढ़िया मैसेज के साथ आपको ये पढ़नी है, ठीक है। सो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, फिर आ जाओ अ टाइगर इन द जू, जहां पर आपको अगेन बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, अमांडा एंड द ट्रीज, एंड ऑल्सो फॉग, और मेरी पर्सनल फेवरेट द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये सारी जो पोम्स हैं इन्हें टिक कर लीजिए। आपको ये सारी की सारी पढ़नी है, पढ़ना बहुत कुछ है, पेपर एक होगा बट पेपर के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो उस दिन के लिए इंतजार मत करना, ठीक है। अभी से पढ़ना अपना चालू कर दो, क्लियर, ऑल राइट। चलिए अब आप खोल सकते हैं अपनी, अच्छा ठीक है, फॉर एन ग्रेगरी जो पोम है ये भी आ रही है, अक्सर इसको डिलीट कर दिया जाता है बट इस बार आ रही है, और बहुत ही छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी पोम है, सो ये सारी मार्क कर लीजिए, ऑल राइट, ओके। अब आ जाओ अपनी सेकंड बुक पे, फटाफट से खोल लो सेकंड बुक। आई गेस इतने ही चैप्टर्स हैं, यस। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, उसमें जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनको फटाफट से टिक कर लो। आपको आ रहा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ले देके सभी कुछ आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड बुक वैसे इंटरेस्टिंग भी है, छोटी सी है, बढ़िया कहानी है, मतलब फर्स्ट बुक से ज्यादा अच्छी मुझे सेकंड बुक लगती है, पढ़ना दोनों है, ठीक है। और ये सारे चैप्टर्स जो हैं अगेन इनके वीडियोस अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, डन, ऑल राइट। चलिए सो इस तरीके से आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि आपको एग्जैक्टली फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में क्या आ रहा है, ठीक है। यू गॉट टू नो अबाउट द चैप्टर्स, द पोएम्स एंड द सेकंड बुक का चैप्टर्स, कैसे फॉर्मेट आ रहा है, क्या आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। एक और चीज है आपकी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन 2, जो कि आपकी वर्क बुक है क्लास 10th की, उसमें भी आपको यूनिट 1 to 4 और 7 to 11 पढ़ना है, ठीक है। इजी है वर्क बुक, कुछ बड़ी बात है नहीं। तो आप जो ये वर्क बुक है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, उसके यूनिट्स 1 to 4 और 7 to 11 तभी कर पाओगे जब आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। सो प्लीज इसके पहले फर्स्ट फ्लाइट ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, डन, ऑल राइट। चलिए So with this I would end the video on my signature which is rock the exam. I know अभी एग्जाम नहीं है बट पढ़ते क्यों हो उस एक दिन के लिए ना, जिस दिन एग्जाम आने वाला है। तो प्लीज ये गलती मत करो, अपने सीनियर्स से भी पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि भैया बहुत पहले से पढ़ना चालू कर दिया करो। एक दिन पहले ना सारी चीजें ऐसे हो जाती है जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो
और फिर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो रोज थोड़ा 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 पढ़ो, ठीक है। स्टोरीज हैं, मजा आएगा आपको पढ़ने में, तो स्टोरीज वगैरह पढ़िए बढ़िया तरीके से, क्वेश्चंस वगैरह लगाइए, जो समझ आता है अच्छी बात है, जो नहीं होगा तो डाउट्स तो हम सॉल्व करेंगे ही, टेंशन लेना नहीं है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज द टीचर्स आर देयर एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू वीडियो सो दैट आपकी प्रेपरेशन और बढ़िया तरीके से हो। तो अभी जितना कंटेंट अवेलेबल है प्लीज उसे प्रिपेयर कीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड या दैट इज हाउ यू विल डेफिनेटली रॉक द एग्जाम। डन? ऑलराइट, चलिए। So with this, I'm done with the discussion of the latest curriculum of the session 2022-23. I hope you are excited. I hope you will prepare yourself so that you get the best marks in your class 10th. So with this, we are done with this discussion, but we will very soon meet in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.